डायना वाइट का नाम सुना है, बहुत ही मशहूर नाम है और इस वजह से भी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। और इस वजह से सेलिब्रिटी है क्योंकि उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। और कैसे लिया उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन, हम सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डायना वाइट एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। और वो इस वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड था, बहुत बॉसी था। तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जो है करियर चूज़ किया एंड दैट करियर वाज बॉक्सिंग, कि वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं जाके निकाले। तो उन्होंने उसको एक पंच बैग ला के दिया और वो उस पंच बैग पे जो ना वो अपनी प्रैक्टिस करता था और एक दिन बॉक्सिंग का चैंपियन बन गया। जब वो बॉक्सिंग का चैंपियन बन गया तो फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट के बाद वो ऐसा हो गया कि दोबारा से कभी जो ना बॉक्सिंग नहीं कर सका। बहुत अफसोस हुआ उसको कि भाई मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, मैं दोबारा से अपने करियर को परस्यू नहीं कर सकूंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोच बन जाऊं बॉक्सिंग का, और वो कोच बन गया और बॉक्सिंग सिखाने लगा अपने दोस्त के साथ। एक अकेडमी चलाने लगा बॉक्सिंग की। जब वो अकेडमी चलाने लगा तो कुछ लोग, जो बल्गर्स का ग्रुप था, जो गैंगस्टर्स का ग्रुप था, उनको पता चला कि बहुत अच्छा कमा रहा है। और जब वो बहुत अच्छा कमा रहे तो वो लोग उसके पीछे पड़ गए। जब वो लोग उसके पीछे पड़े और उन्होंने कहा कि कल 1 बजे से पहले पहले हमें $2,500 जो है ना वो तुम दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं अब किस तरीके से जो है ना वो पैसे दूंगा। आया अपना घर बेचूं, अपनी गाड़ी बेचूं, क्या करूं कि मैं जो है ना ये इनके पैसे चुका सकूं या अपनी जान बचाऊं। उसने उस वक्त फैसला किया और उसने रात की फ्लाइट पकड़ के लास वेगस आ गया। जब वो लॉस वेगस आया तो उसको कुछ नहीं पता था, वो बहुत अफसुर्दा था कि यहाँ पे आकर क्या करेगा। वहाँ पे बहुत अच्छा करियर चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, सब थे, गाड़ी थी, घर था और यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आने के बाद जब इसको पता चला कि यूएफसी जैसा जो है वो एक इवेंट होता है और वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स है और बॉक्सिंग है और रेसलिंग, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है। तो उसने कहा कि चलो व्हाई डोंट आई ट्राई माई लक ओवर हियर। तो उसने वहाँ पे अपनी जो ना वो लक ट्राई करनी शुरू की और उसको इस बात का कुछ ही दिनों में अंदाज़ा हो गया कि जो यूएफसी का जो प्रेसिडेंट था वो इंतहाई उसकी मैनेजमेंट्स के जो डिसीजंस थे वो बहुत ख़राब थे और वो जो यूएफसी थी इट्स अबाउट टू बी बैंकक्रप्ट। तो फिर वो बेचने वाला था और उसने उस यूएफसी को बेचा। जब इस बात का अंदाज़ा हुआ डायना वाइट को, तो डायना वाइट के कुछ दोस्त थे जो हाई स्कूल के फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे लास वेगस में मौजूद थे। उसने उनको जो ना वो ऑप्ट किया और उनको कन्विंस किया कि तुम इस यूएफसी को खरीद लो और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसको ऊंचाइयों पर पहुँचाऊँगा। उन्होंने इसकी बात मान के 2 मिलियन में उस यूएफसी को खरीदा और चंद ही दिनों में डायना वाइट की मेहनत से यूएफसी जो थी वो 10 मिलियन हो गई। फिर उसके बाद जब WWE के जो प्रेसिडेंट थे और विंस मैकमोहन, उनको जब ये बात पता चली तो उनके बेटे ने उसको आकर ऑफर किया कि हम जो है ना ये 10 मिलियन की इस वक्त इसकी वर्थ है और हम तुम्हें जो है ना वो 33 मिलियन देंगे और हमें ये यूएफसी बेच दो। इसने उनकी उस ऑफर को रिजेक्ट किया डायना वाइट ने। और जब उस ऑफर को रिजेक्ट किया तो सब लोग हंस रहे थे कि यार ये क्या बात है, जबकि दोनों एक जैसे ही हैं। विंस मैकमोहन और डायना वाइट दोनों की जो ना, जब आप किताब पढ़ेंगे ना WWE के प्रेसिडेंट विंस मैकमोहन की, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दोनों के अंदर कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर थी, जैसे लाउडनेस, फॉसीनेस और बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर थी। यहाँ तक कि किताब में लिखा है कि एक ही पर्सनैलिटी के 2 चेहरे हैं, डायना वाइट और मैकमोहन, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे। वो डिफरेंसेस क्या थे WWE में और यूएफसी में? वो डिफरेंस ये था कि WWE जो थी वो स्क्रिप्टेड थी और मैकमोहन हमेशा ये कहता था कि जब तक कि हमारे रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जो वो अचीवमेंट्स हमारे हाथ में नहीं है। उसके बरअक्स डायना वाइट ही कहता था कि स्किल्स वर्सेस स्किल्स, और यूएफसी जो थी वो स्क्रिप्टेड नहीं थी। कुछ ही अरसे में इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद यूएफसी बिकी 4.025 बिलियन में। और वो डायना वाइट जो उस वक्त $2,500 नहीं दे सकता था, $2,500 नहीं दे सकता था, उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उन थोड़े से पैसों को बचाने के लिए जिसने अपना शहर को छोड़ा, अपने घर, अपनी गाड़ी को छोड़ा, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ा, वो अब जो है वो 20 मिलियन महीना कमा रहा है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि एक सही डिसीजन आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, आपको एक सही कोच कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, सही मैनेजर आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। सो बी द वन, डोंट वेट फॉर द वन। तो आप अपनी लाइफ के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लीजिए। टेक अ होल्ड ऑफ योर कार, टेक अ होल्ड ऑफ योर लाइफ और आज ये डिसीजन लेके जो है ना वो अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। कोच की बहुत अहमियत होती है।
हम शायद इस बात को अच्छे तरीके से नहीं जानते। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, आया इधर स्पोर्ट्स और लाइफ और बिजनेस और रिलेशनशिप, आपको कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो गेट अ कोच एंड बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। थैंक यू सो मच। आई एम अर्जुमंद रजा, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, hypnotherapist, IEP, OGT, Silva and Reiki specialist.